एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ के अल्टीमेटम पर असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लग गई है। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहादियों को चेतावनी देते हुए बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून की बात कही तो असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ओवैसी के मुताबिक बिहार में बीजेपी की दाल नहीं गल रही है, इसलिए वो लव जिहाद जैसा राग अलापने लगे हैं। आपको सुनाते हैं योगी ने लव जिहाद पर क्या कहा था और अब ओवैसी ने क्या पलटवार किया है। और ये लोग मलूम लोग जो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे। भारत देश में बीजेपी आरएसएस एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रहती है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काया जाए। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है। फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज़ ना समझ में आती ना उनको कुछ मालूम। उनको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ लें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्ञानकार से, कॉन्स्टिट्यूट लॉयर से पढ़ा लें। तीसरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट निकलवाइए। ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए नफरत फैलाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है पढ़े और पढ़ के देश को बताएं। एक और लव जिहाद पर योगी और ओवैसी आमने सामने हैं तो हरियाणा सरकार भी बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड के बाद लव जिहाद पर एक्शन में आ गई है। यूपी के बाद अब हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं, इन चीज की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विचार कर रहे हैं। अभी प्रदेश अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, केंद्र भी सोच रहा है, कानूनी सलाह भी ली जा रही है और उसमें किसी निर्दोष को उसके अंदर कभी ना उसको झेलना पड़े, लेकिन जो दोषी है कोई बच ना सके, ऐसे प्रावधान सब। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हरियाणा में भी कानून लाएंगे, हम भी विचार कर रहे हैं। योगी के अल्टीमेटम पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी बयान सामने आया है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है ये सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है। देखिए, लव जिहाद कुछ भी नहीं है, ये इनकी अपनी जहन की उपज है। क्योंकि अभी फरवरी 2020 में 4 फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन था, उसमें इन्हीं की सरकार के गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में खड़े होकर ये कहा कि अभी तक
देश में कहीं भी लव जिहाद का कोई केस किसी भी एजेंसी की तरफ से कन्विक्ट नहीं हो पाया। तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, या फिर योगी जी सिर्फ हिंदुओं का वोट पाने के लिए इस तरह के गलत भाषण लोगों में दे रहे हैं, भयभीत करना चाहते हैं मुसलमानों को, वर्गलाना चाहते हैं हिंदुओं को। और इस वक्त आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लव जिहाद के मुद्दे को लेकर ये कहा कि कानून बनेगा और कानून बना दिया गया है, ठीक उसी तरीके से हरियाणा में भी ये किया जाएगा। ये आपने हरियाणा के एक मंत्री का बयान भी सुना। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। मायावती ने क्यों कहा बीजेपी के साथ भले ही चली जाऊं लेकिन अखिलेश को जरूर सबक सिखाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद मायावती का बयान।